हेलो लिब्रा, वेलकम टू गुरुमा हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है इस बारे में कि 14 नवंबर से लेके 20 नवंबर तक वाले वीक में आपकी लव लाइफ में क्या होने वाला है और आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। मैसेजेस फॉर लिब्रा। एक्सक्यूज मी। The Haunt God, the Queen of Chalices, Ace of Chalices, the Three of Wands, and the Nine of Pentacles. Okay. So हमारे पास है Ace of Chalices. Ace of Chalices के होने का मतलब है कि कोई ये फील कर रहा है जैसे कि ये रिलेशनशिप उनके लिए गिफ्ट है, एक ऐसा गिफ्ट जो बहुत ख़ास है। एंड ये वो डेफिनेटली डिनाई नहीं कर सकते कि वो ऑलरेडी आपके लव में लॉस्ट हैं और आपने उन्हें वो ड्रीम्स दिखाने शुरू कर दिए जो उन्हें नहीं लगता था कि वो कभी देखेंगे। 9 ऑफ पेंटिकल्स है मैरिज के बारे में, फैमिली के बारे में, उन सब चीज़ों के बारे में जो कभी इस पर्सन को अपने लिए इम्पोर्टेंट नहीं लगती थी। उन्हें लगता था कि ये सारी चीज़ें उनके लिए एक प्रॉब्लम ही बन जाएगी, ये उनकी हैप्पीनेस और स्पेस को उनसे छीन लेगी। बट जब से वो आपके क्लोज आए हैं उन्हें लगने लगा है कि नहीं, ये चीज़ें एक्चुअली उनके लिए ब्लेसिंग हो सकती है और उन्हें केयरफुल होना चाहिए अपने लाइफ को लेके। सो ये डेफिनेटली अब फ्यूचर की प्लानिंग करने लगे हैं और ये बात इन्हें भी सरप्राइज़ करती है कि वो आपके आने के बाद कितने बदल गए हैं, उनका नज़रिया कितना बदल गया है। नाउ आप इनके लिए ये क्वीन ऑफ चैलिसेस है। इनफैक्ट क्वीन ऑफ चैलिसेस के बाद ही एस ऑफ चैलिसेस है। इसका मतलब इस पर्सन को ये लगता है कि ये जो गिफ्ट है लव का, वो सिर्फ आप ही उन्हें ऑफ़र कर सकते हैं। क्वीन ऑफ चैलिसेस गॉर्जियस है और लविंग एंड केयरिंग है और अट्रैक्टिव भी है। सो इट्स लाइक ये जो कनेक्शन आपके साथ फील कर रहे हैं वो हर लेवल पे बहुत स्ट्रॉन्गली इन्हें इम्पैक्ट कर रहा है। इनफैक्ट अगर आप इस क्वीन ऑफ चैलिसेस को देखें तो पीछे समंदर है और इसमें बहुत सारा पानी है। ऑफ कोर्स समंदर पानी का ही बना होता है, बट द थिंग इज़ कि ये वाटर यहाँ एक्चुअली इमोशंस को दर्शाते हैं, स्ट्रॉन्ग इमोशंस। और इस पर्सन के मन में आपके लिए वही स्ट्रॉन्ग इमोशंस है एंड उन्हें लगता है कि आप इतना डीपली उन्हें फील करा सकते हैं हर चीज़ की इससे वो बच नहीं सकते। ये जो अट्रैक्शन है, ये जो लव है, ये इन्हें अपनी तरफ खींच रहा है। सो ये इसे एंजॉय करना चाहते हैं। द हॉन्ट गॉड का कार्ड है। सो ऐसा लगता है जैसे कि कोई अपने अंदर के डिवाइन से कनेक्टेड महसूस कर रहा है आपके मिलने के बाद। ओके, ऐसा लग रहा है जैसे कि उनकी सोल को अपना हिस्सा मिल गया है और आप जैसे उनके लिए ही बने हैं। सो ये एक डेस्टिनी का हिस्सा है और इसे वो बहुत इन्जॉय कर रहे हैं। हालांकि कभी कभी सोचते हैं कि क्या उन्हें इतना इन्जॉय करना चाहिए इस कनेक्शन को, क्या पता कल इसका नतीजा क्या होगा। वो आपके बहुत क्लोज आए और आप दोनों बहुत सीरियस हो जाएं इस रिलेशनशिप को लेके और फिर कल को कुछ ऐसा होता है जिसकी वजह से आप आगे नहीं बढ़ पाते हैं, तो क्या वो इससे उबर पाएंगे? क्योंकि इस कनेक्शन में इतनी इंटेंसिटी है कि वो डरते हैं कि अगर कहीं सेपरेशन से गुजरना पड़ा तो वो जैसे एक जगह पे ही कैद हो जाएंगे या स्टक रह जाएंगे। वो कभी भी वहाँ से अपने आप को फ्री नहीं कर पाएंगे और इसी चीज़ से ये पर्सन डर रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि वो किसी ऐसे रिलेशनशिप में आ रहे हैं जिससे उन्हें कभी मुक्ति नहीं मिल सकती। लाइक अगर वो हर्ट भी होते हैं तो भी वो हमेशा आपसे ही प्यार करेंगे। तो उन्हें ऐसा लगने लगा है आजकल, उन्हें लग रहा है कि आप अनकंडीशनल लवर हैं तो उन्हें भी एक अनकंडीशनल लवर ही बनाते जा रहे हैं। लाइक जो भी अंजाम हो, आप उन्हें प्यार ऑफ़र कर रहे हैं, आप फ्यूचर के बारे में इतना नहीं सोच रहे, तो ऑब्वियसली उन्हें भी ऐसा लगता है कि उन्हें भी यही करना चाहिए। वो एक्चुअली इस फीलिंग को एंजॉय कर रहे हैं, पर 3 ऑफ वॉन्ड्स के साथ कभी कभी स्केप्टिकल हो जाते हैं, थोड़ा ज़्यादा ही सोचने लगते हैं
क्योंकि ये एक ऐसा पर्सन है जो इमोशनल वल्नरेबिलिटी से डरता है। ओके, उन्हें ऐसा लगता है जैसे कि उनके इमोशंस बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं उनके लिए। इट्स लाइक ये पर्सन छोटी छोटी बातों पे भी बहुत ज़्यादा सेंटिमेंटल हो जाता है। इनफैक्ट हो सकता है कि इन्होंने बहुत एफर्ट करने के बाद अपने आप को इतना प्रैक्टिकल बनाया था। उन्होंने अपने एक्सपीरियंस से सीखा कि वो हर मैटर में इमोशनल नहीं हो सकते और इससे उभरना उनके लिए मुश्किल होता है। तो उन्होंने अपने आप को एक तरीके से कट ऑफ कर लिया था अपने इमोशनल साइड से। वो कुछ फील नहीं करना चाहते थे और अब वो आपसे कनेक्टेड फील कर रहे हैं। जैसे लग रहा है उन्हें कि आपने उनके ही किसी हिस्से को फ्री कर दिया है। आपने फिर से उन्हें उस साइड को फेस करने पे मजबूर कर दिया है जिससे वो भाग रहे थे। और एक्चुअली उन्हें ये कनेक्शन अच्छा लग रहा है, पर जो प्रैक्टिकल माइंडसेट है वो उन्हें बार बार सोचने में मजबूर कर रहा है कि क्या होने वाला है आगे, क्या वो ट्रस्ट कर सकते हैं इस जर्नी को। सो अभी हेजिटेट कर रहे हैं, पर ये पूरी तरीके से अट्रैक्टेड है आपकी तरफ। और ये डेफिनेटली ये एस ऑफ चैलिसेस और 9 ऑफ पेंटिकल्स मैनिफेस्ट करना चाहते हैं। तो इसमें कुछ टाइम लग सकता है उन्हें अपने इनसिक्योरिटी से, अपने फियर से ऊपर आने में, बट डेफिनेटली ये इससे ऊपर आना तो चाहते हैं। इस पर वर्क करने में इंटरेस्टेड नज़र आ रहे हैं मुझे। सो ये एक जनरल रीडिंग है, तो ये सबसे रेजोनेट नहीं होगी। एनर्जी रिवर्स हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग या ईयरली रीडिंग देखना चाहें 2025 की, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। मैसेजेस फॉर Libra, 8 of Chalices, the Lord of Shadows, King of Adams, the Wild Hunt and the Earth Mother. Okay. So हमारे पास है द लॉर्ड ऑफ शैडोज। ऐसा लगता है जैसे कि ये पर्सन आपके मिलने के बाद ये फील कर रहा है कि वो कब से अंधेरे में थे। उन्हें ऐसा लगता है जैसे कि जो भी वो महसूस कर रहे हैं वो अपने माइंडसेट के वजह से ही कर रहे हैं। उन्होंने कभी अपने आप को लाइट की तरफ बढ़ने नहीं दिया, लव की तरफ बढ़ने नहीं दिया। एंड ऑफ कोर्स ऐसा सोचने के पीछे इनकी लाइफ भी एक वजह है जो कि बहुत अनप्रेडिक्टेबल रही है, जिसमें इन्हें यूजुअली कोई ऐसा मिला नहीं जिस पे ये ट्रस्ट कर सकें। तो अब 8 ऑफ चैलिसेस है। ये ऐसा फील कर रहे हैं कि आप एक वंडरफुल लवर हैं। आपने उन्हें बहुत कुछ ऑफ़र किया है। उन्हें तो ऑलरेडी ऐसा लग रहा है कि 10 ऑफ कप्स वाली जर्नी में आप 8 ऑफ कप्स तक पहुंच चुके हैं। सब कुछ परफेक्ट है, सब कुछ ब्यूटीफुल है और उन्हें 10 ऑफ कप्स अचीव करने में कोई मुश्किल नहीं आएगी। उन्हें लगता है कि अब ज़्यादा दूर नहीं है उनका गोल। सो हमारे पास है किंग ऑफ एडम्स। किंग ऑफ एडम्स के होने का मतलब है ये सोच रहे हैं, ये स्टबन है और इस वक्त इनका ईगो बहुत स्ट्रॉन्ग हो गया है। इनसे कह रहा है कि इन्हें बहुत केयरफुल होना चाहिए आगे बढ़ने से पहले। एंड भले ही कितनी भी परफेक्ट पिक्चर दिखाई दे रही हो, फ्यूचर तो उनके कंट्रोल में है नहीं। द वाइल्ड हंट ये शो कर रहा है कि इन्हें डर है कुछ चीज़ों के डिस्ट्रॉय होने का, कुछ चीज़ों के रिमूव होने का। ओके, सो हमारे पास है द अर्थ मदर। अर्थ मदर के होने का मतलब है कि डेफिनेटली वो जानते हैं कि कुछ नया डेवलप हो रहा है और आप उनकी लाइफ को बहुत ब्यूटीफुल बना सकते हैं। बट द थिंग इज़ कि ये पर्सन डरता है कि जो भी नए चेंजेस आ रहे हैं, जो भी नई डेवलपमेंट हो रही है, उसका क्या असर आएगा उनकी लाइफ में। ओके, और द टावर मूवमेंट की वजह से वो आगे नहीं बढ़ पा रहे। इसका आपसे लेना देना नहीं है, बल्कि इनके पास ट्रॉमा से लेना देना है, जिससे इन्हें अभी भी हील करने की ज़रूरत है, जिससे इन्हें अभी भी बाहर आने की ज़रूरत है। और जब तक ये नहीं होता तब तक ये पर्सन इस रिलेशनशिप को एडमायर बहुत करेगा, आपके साथ टाइम बहुत स्पेंड करेगा, पर आगे बढ़ने में इन्हें मुश्किल होगी। तो चलिए देखते हैं आपके लिए ओरेकल मैसेज क्या है। द इनिशिएशन, राइट ऑफ पैसेज, क्रॉसिंग द थ्रेशोल्ड। तो ये कार्ड आपसे कह रहा है कि ये एक पैसेज है, ये एक ट्रांजिशन है
ट्रांजिशन किसी के लिए भी आसान नहीं होता, पर ज़रूरी तो होता ही है। सो ये जो कुछ भी है अच्छे के लिए ही हो रहा है, कोई फ्यूचर शेप ले रहा है। हालांकि वो अभी आपको क्लियरली नज़र नहीं आएगा, बट जब चीज़ें फाइनली शेप लेंगी तो आपको सारे डॉट्स कनेक्टेड नज़र आने लगेंगे। तो ये है रीडिंग इस वीक की। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।